हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IT सॉल्यूशन में, जिसमें हम आपसे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के बारे में बातें करते हैं, जानकारी देते हैं। जैसा कि आप लोगों को तो होगा, ये मार्च का महीना है और मार्च का महीना, फरवरी और मार्च का महीना जो है टैक्स सेविंग के लिए लोग जानते हैं। टैक्स सेविंग बहुत सारे लोग तो पहले से ही प्लानिंग वे में करते हैं, उनको उतनी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे, जैसे हम लोगों का माइंड सेट जो कहते हैं इंडियन मेंटालिटी में, हम लोग लास्ट मोमेंट पे जाके कोई भी काम को शुरुआत करते हैं। तो जो लोग अभी भी अपने टैक्स सेविंग नहीं कर पाए, टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाए, उनके लिए आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसमें कैपिटल प्रोटेक्शन भी है, ग्रोथ भी है, टैक्स बेनिफिट भी है और इक्विटी का रिटर्न भी है, और सबसे लोएस्ट लॉकिंग पीरियड भी है। तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड का स्कीम ELSS के बारे में, जिसको इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी कहते हैं। ELSS स्कीम में आप लमसम और SIP के रूप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन आप 500 रुपये के मंथली इंस्टॉलमेंट में भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख तक का मिलता है। आप मंथली में करें, लमसम में करें। और ये जो फंड हाउस होते हैं, जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, ये इनका ये फंड होता है जिसको एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, और इसकी जो यूनिट की कैलकुलेशन होती है वो NAV के बिहाफ पे होती है, और जो भी रिटर्न आता है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने एक्सपेंसेस को काट के, कुछ जो फंड मैनेज करता है उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस चार्ज होता है, एक्सपेंसेस चार्ज को काट करके वो हमें रिटर्न कर देता है, जिसको NAV के रूप में कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ कीजिए आपने 1 लाख रुपया लगाया है और 100 रुपये की एक यूनिट है, तो आपको 10,000 यूनिट अलॉट होता है, और इस यूनिट की कीमत आज के 3 साल के बाद, जैसे मैं बता रहा था, लोएस्ट टाइम जो होता है उसका लॉकिंग पीरियड होता है, तो सबसे कम इसका है 3 साल के बाद जो उस यूनिट की वैल्यू होगी, 10,000 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो आपको पेएबल होगा। टैक्स सेविंग के और भी टूल है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, PPF, NSC, 5 साल का बैंक FD, लेकिन इस समय लॉकिंग पीरियड ज़्यादा होता है, तो ये इसीलिए सबसे ज़्यादा जो और सबसे अट्रैक्टिव म्यूचुअल फंड जो है ELSS स्कीम जो होता है वो टैक्स सेविंग और रिटर्न के तौर पे भी माना जाता है, और लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। मोस्टली लोग तो ये जानते हैं म्यूचुअल फंड का मतलब इक्विटी लिंक सेविंग होता है। म्यूचुअल फंड में ढेर सारे टूल होते हैं, ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें एक ELSS भी होता है, जिसमें आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी पा सकते हैं, जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। मोस्टली डेट प्रोडक्ट होता है, जैसे इससे पहले मैंने बताया था, वो 5 से 7 से 8% के आसपास में रिटर्न आता है। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूँ तो आप लोगों के लिए सुविधा के लिए मैं 2-3 फंड हाउस का भी नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि आज के डेट में SBI AMC जो है वो टॉप पे है, सबसे 6 लाख करोड़ के आसपास में उनका AUM है। उसके बाद मैं HDFC, ICI, मिरेज एसेट्स, PNB, ये कुछ फंड हाउस हैं, और मैं आपकी सुविधा के लिए 2-3 मैं फ़ंड का नाम लेना चाहूँगा। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम टैक्स सेविंग फ़ंड का नाम लेना चाहूँगा, जिसमें सबसे टॉप पे 3 साल का ऑन एन एवरेज रिटर्न जो है वो करीब 16% के आसपास है। जैसे मिरेज एसेट का टैक्स सेवर फंड, जिसका 3 साल का एवरेज रिटर्न 16% है। एक्सिस का टैक्स सेवर फंड, जिसका भी 3 साल का रिटर्न का एवरेज जो है 16% के आसपास है। और तीसरा आदित्य बिरला का टैक्स रिलीफ 96, इसका भी 3 साल का रिटर्न जो है रफली 12% के आसपास में है। तो आप देख सकते हैं, और जो प्रोडक्ट टैक्स सेविंग प्रोडक्ट है और इसमें डिफरेंसेस होता है। तो आप, जैसे कि मैं बता रहा था, टैक्स सेविंग अगर आपने कर रखी है बहुत अच्छी बात है, आप नहीं तो आप यहाँ पे आकर लमसम में भी, या कोई भी 1.5 लाख तक जो भी लिमिट है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके और उसका टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube के लिंक की जाइए, मैं उसके बारे में और भी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक और एक सब्सक्राइब से
बहुत हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।